Mokomi Time Pass। हेलो दोस्तों, मैं गटरू आपका होस्ट। क्या आज आप मेरे साथ चल के करेंगे कुछ बातें रूट सब्जियों के साथ और सुनेंगे दादी के नुस्खे और आखिरकार करेंगे योगा विद सोहा। ओके, मैंने आपको कभी मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है विकी। वो और मैं खूब मस्ती करते हैं। उसके साथ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पर वो आजकल एक दूसरे दोस्त जीतू के साथ भी खेलता है। वो दोनों भी उतनी ही मस्ती करते हैं अब। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चांदी की चंदू को चाची के चमचे से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। हाँ, वही तो मैंने कहा। हा गज्जू, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ये टंग ट्विस्टर सही कह रहे हो? अच्छा ठीक है, नहीं बोल पा रहा हूँ, पर क्या आप मेरी मदद करोगे? अच्छा ठीक है, हम कुछ देर साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो क्या है ना, मेरी मौसी आने वाली है कुछ ही देर में। कौन सी मौसी? मेरी प्यारी लौकी मौसी। अरे वाह, आप तो बहुत खुश दिख रहे हो। क्यों ना हो, लौकी मौसी है ही इतनी इम्प्रेसिव। अच्छा, जरा हम भी तो सुने, क्या है इतना इम्प्रेसिव? विटामिन्स और मिनरल्स के लिए लौकी एक एक्सीलेंट सोर्स तो है ही, पर क्या तुम्हें पता है कि ये इंडाइजेशन, एसिडिटी और स्टमक अल्सर्स के लिए भी काफी मदद करती है। सच में? हाँ, और तो और लौकी बच्चों के लीवर को ऐसा प्रोटेक्ट कर सकती है कि वो जॉन्डिस जैसी बीमारी को भी दूर हटाने में मदद करती है। वाह, मुझे भी मिलना है लौकी मौसी से, और मैं करूँगा उन्हें इम्प्रेस अपने टंग ट्विस्टर से। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। दादी, हमारा रिजल्ट आ गया और मैं 3rd आया स्कूल में। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तू ऐसे रो रो के क्यों सुना रहा है? और फर्स्ट कौन आया? मेरा दोस्त मोंटी। दादी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कैसे फर्स्ट आ गया? मुझे फर्स्ट आना था। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? और मैं इतना अपसेट क्यों हो जाता हूँ दादी? अच्छा गटरू, तू जो फील कर रहा है ना, उसे जेलसी कहते हैं। ये फीलिंग तभी आती है जब आपको कोई चीज बहुत चाहिए होती है पर किसी और को मिलती है। ये फीलिंग हर इंसान में थोड़ी बहुत रहती है, पर अगर ये ज्यादा हो जाए और हमेशा हो तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। हाँ, आपकी बात तो एकदम सही है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जगह कोई और ले रहा है। इस फीलिंग को कम और कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। तेरे पास जो है वो सोच, जो नहीं है उसके बारे में मत सोच। तूने खुद पे फोकस करके अपने आप में और कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकता है वो सोच। खुद पे भरोसा रख। गटरू, तू स्कूल में 3rd आया है, बाकी स्टूडेंट्स को तो रैंक भी नहीं मिला। ये सोचा तूने? ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था दादी। आपने तो मेरे थिंकिंग का डायरेक्शन ही बदल दिया। आपकी बात सुनकर ना अब मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है। अब तो मैं और भी अच्छे से सेलिब्रेट करने वाला हूँ कि मैं स्कूल में 3rd आया। ये दादी की वजह से मुझे कितने भी मार्क्स आए,
मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अब विकी के प्रॉब्लम का क्या करूं? ऐसी बात नहीं है कि विकी किसी और के साथ नहीं खेल सकता, पर मुझे लगता था उसको सबसे ज्यादा मजा सिर्फ मेरे साथ ही आता है। नमस्ते। आज सीखते हैं अर्धा उत्तानासन। नमस्ते सोहा। वाओ, हीरो एकदम रेडी है। मैं आपको देना चाहूंगा मेरे संस्कृत का नॉलेज। अर्ध मतलब हाफ, उत मतलब इंटेंस, तन मतलब स्ट्रेट, और इंग्लिश में इसे हाफ फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। बॉडी स्ट्रेच करते हुए सीधे खड़े हो जाए। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुके और अपने हाथों को पैरों पे रखे। ठीक ऐसे। याद रखें, इसमें दोनों पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। पीठ और हाथ भी स्ट्रेट रखें, उसमें बेंड नहीं होना चाहिए। ऐसे 30 सेकेंड्स तक रुके। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। ये नर्वस सिस्टम को शांत करके स्ट्रेस, एंजाइटी कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये आसन हाथ, पैर और पीठ की हड्डी को स्ट्रेच करके उनमें मजबूती लाता है। इसे रोज करने से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्डोमिनल ऑर्गन्स में सुधार लाता है ना ये बहुत फायदेमंद। धन्यवाद। गोल्डफिश की याददाश्त सिर्फ 3 सेकेंड्स की होती है। ट्रू और फॉल्स? मुझे पता है, ये ट्रू है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सारे गोल्डफिश ओनर्स यही कहते हैं, इसलिए। गोल्डफिश की मेमोरी स्पैन सिर्फ 3 सेकेंड्स की होती है। और वो फ्रेज भी तो तुमने सुना होगा, अ मेमोरी ऑफ अ गोल्डफिश, मतलब बहुत ही पुअर मेमोरी। पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। साइंटिस्ट ने ये प्रूव करके दिखाया है कि गोल्डफिश की मेमोरी 3 सेकंड्स के आसपास तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट उनका मानना है कि गोल्डफिश 5 महीनों तक कुछ भी याद रख सकते हैं। ओह वाओ, क्या ये सच में सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे रिसर्चर्स ने गोल्डफिश को रिवर्स पुश करना और सॉकर खेलना भी सिखाया है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता था कि गोल्डफिश को इतने अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है। हाँ। बादशाह अकबर ने अपना पूरा बचपन युद्ध की कला और शिकार सीखने में लगा दिया था। फिर भी अकबर एकमात्र मुगल बादशाह थे जो अनपढ़ होते हुए भी ज्ञान के प्रति झुकाव रखते थे। महज 13 वर्ष की आयु में अकबर को उनके पिता की मृत्यु के बाद राजा बना दिया गया था। अनपढ़ होने के बावजूद भी अकबर हमेशा बुद्धिजीवियों से घिरे रहते थे। बीरबल, अबुल फजल और तानसेन जैसे उनके दरबार के 9 रत्नों यानी नवरत्नों में से थे। अकबर के 3 पुत्र थे, जहांगीर, मुरद और दानियाल। तीनों पुत्रों में से केवल जहांगीर ही जीवित थे और बाकी 2 पुत्रों की बहुत कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी। 1605 में अकबर कुछ इस तरह बीमार हो गए कि वो दोबारा उठ नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र को अपने राज्य में जोड़ा था।
अकबर का शासनकाल हमेशा से ज्ञान के खजाने और उस समय की संस्कृति के लिए आज भी जाना जाता है। उन्हें आज भी उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए पसंद किया जाता है। विकी को राजा महाराजा की कहानियां बहुत पसंद है। विकी है ही इतना हैप्पी लड़का कि उसे हर किसी को हैप्पी करना पसंद है। और जीतू को क्यों नहीं मिले चांस हैप्पी होने का? मुझे अब विकी और जीतू की दोस्ती से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर सब खुश तो मैं भी खुश। ये अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। Mokomi Time